क्योंकि द की ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। सभी साथियों से अनुरोध है कि ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। आप सभी भाइयों से गुजारिश है, जो नए हैं वो ज़रूर जाएं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में ये करेंट अफेयर का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको आंसर आपको यहीं से टिक करना पड़ेगा। आपका हूबहू जो है पीडीएफ करेंट अफेयर का वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप कि आप लोग को रिवीजन करने में बहुत ही अच्छा होगा। आज है 16 जनवरी। 16 जनवरी 2025 के जितने भी करेंट अफेयर बन रहे हैं, टोटल 10 प्रश्न लिए हुए हैं। आज इस चैनल पे फर्स्ट करेंट अफेयर का शो चल रहा है। इस टाइप से आप सभी को इसमें और बेहतर कंटेंट देने का हम प्रयास करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है कि आप सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले एक कोटेशन के साथ आज हम स्टार्ट करना चाहते हैं आप सभी के बीच में। कोटेशन क्या है? बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इसीलिए कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी मुसीबत आए जीवन में, तो आप लोग परिस्थितियों को मत कोसिए, उसको अपना हथियार बनाइए और उसके साथ आगे बढ़ते रहिए। सभी साथियों को दिल से धन्यवाद जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, और साथ ही साथ जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका जीवन हमेशा खुश रहे, मंगलमय रहे। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, उससे पहले ये 16 जनवरी 2025 के दैनिक समसामयिक जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु के कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? तो कुंडलकुलम की बात करते हैं। आई होप कि आप लोग भी जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी लिखिएगा। कुंडलकुलम की बात करते हैं। कुंडलकुलम देख लीजिए ध्यान से। कुंडलकुलम ये आपका कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र की बात करें तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। याद रखिए, कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है। उसके बाद ये परमाणु संयंत्र है, ये भी याद रखिए, ये क्या है? परमाणु संयंत्र है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो है, ये कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र किस किस के सहयोग से बना है? इसमें इंडिया और रूस के साथ सहयोग से बना है। ये इंडिया और रसिया के साथ सहयोग से बना है, ये याद रखिएगा आप लोग। और साथ ही साथ ये अभी कितना मेगावाट बिजली पैदा करने वाला है? तो ये भी याद रखिएगा, 1000 मेगावाट जो है, ये मेगावाट बिजली पैदा कर की छठी और अंतिम इकाई का निर्णय किया गया है। और साथ ही साथ इसमें बताएं तो 1000 को 6 मतलब 6 से मल्टीप्लिकेशन 6 गो इकाई 1000 का ये यहाँ पे देखने को आप लोग को मिलेगा। साथ ही साथ इसकी जो स्थापना है, ये अगर आप लोग को पूछा जाए तो इसकी स्थापना आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले इसकी स्थापना 1988 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ। और ये जो 6 इकाई यहाँ पे 6 गो इकाई जो खोला जाएगा, ये अंतिम है, याद रखिएगा। छठा इकाई जो ये खोला जाएगा, ये अंतिम है। क्या है? अंतिम है। ठीक है। आप सभी से अनुरोध है, जितने भी सदस्य हैं सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या आप लोग को प्रॉपर दिखाई दे रही है? लीजिए ब्लैक ही लेते हैं, अंतिम है। और साथ ही साथ ये जो है, ये भी याद रखिएगा इसके साथ, इसको किसके द्वारा किया गया है? तो रोसोटोम कंपनी रूस के द्वारा इसको बनाया गया है, याद रखिएगा। रोसोटोम जो रूस की जो कंपनी है उसके द्वारा इसको तैयार किया गया है, ये याद रखिएगा। ये आप लोग हमें याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस के सहयोग से ये 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्णय किया गया है। उसके साथ साथ आप सभी को ये भी याद रखना पड़ेगा, कौन सा परमाणु संयंत्र कहाँ है, नहीं है, ये आप लोग अवश्य याद रखिए। तो भारत का नक्शा आप लोगों को पता होगा। भारत का नक्शा कैसे बनेगा? ये है हम लोग का प्यारा सा भारत, ये याद रखिएगा। ये हम लोग का क्या है? प्यारा सा भारत है। यहाँ पे क्या है? कुंडलकुलम है। यहाँ पे क्या है? कुंडलकुलम है, ये भी याद रखिएगा। कुंडलकुलम है, ये यहाँ पे कुंडलकुलम है।
साथ ही साथ यहाँ पे अगर बोला जाएगा तो कर्नाटक में केगा, केगा है यहाँ पे, ये भी याद रखिए केगा, कर्नाटक के आर लिख देते हैं, कर्नाटक में केगा है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे महाराष्ट्र में तारापुर है, तारापुर है, तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में तारापुर है, ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर बोला जाएगा तो यहाँ पे गुजरात में काकरापाड़ा है, याद रखिए काकरापाड़ा, काकरापाड़ा, काकरापाड़ा संयंत्र, ये याद रखिए काकरापाड़ा संयंत्र। और राजस्थान में, यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान में क्या है, रावत भाटा है, रावत भाटा है, ये भी याद रखिएगा, रावत भाटा राजस्थान में है। और कुछ कुछ और याद रखिएगा, नरेगा यहाँ पे यूपी है, तो नरेगा में एक परमाणु संयंत्र है, नरेगा, नरोगा में, ये कहाँ पे है, यूपी में है, ये याद रखिएगा, नरेगा कहाँ पे है, यूपी में है, ये नाम याद रखिएगा। इतना चीज़ आप लोगों को याद रखिएगा। और उसके साथ साथ एक और याद रखिएगा, अप्सरा, क्या याद रखिएगा, अप्सरा कहाँ पे है, अप्सरा भी है ट्राम्बे मुंबई में, ट्राम्बे मुंबई में, मुंबई में, ये याद रखिएगा। इतना परमाणु संयंत्र आप लोग को याद रखिएगा। राजस्थान में क्या है, रावत भाटा राजस्थान में है, काकरापाड़ा गुजरात में है, तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है, केगा कर्नाटक में है, कुडलकुलम जो है ये तमिलनाडु में है, नरेगा जो है यूपी में है। ये सारे के सारे परमाणु संयंत्र को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपाधि किसे प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा ये है स्मृति मंदना है, स्मृति मंदना के बारे में कह रहा है। तो ध्यान से देखिए स्मृति मंदना के बारे में क्या कह रहा है। स्मृति मंदना है, तो स्मृति मंदना जो है, मंदाना जो है, आप लोग भी लिखने का प्रयास कीजिए, साथ ही साथ जो हम लिख रहे हैं बस उतना ही लिखते चलिए आप लोग। स्मृति मंदना जो है 70 गेंद में, 70 गेंदों में ये क्या किया है, 70 गेंदों में याद रखिएगा शतक बनाया है, शतक बनाया है, याद रखिएगा 70 गेंदों में इन्होंने शतक बनाया। और किस में बनाया है ये 70 गेंदों में, तो याद रखिएगा वनडे में, किस में, वनडे में, वनडे इतिहास में, वनडे इतिहास में इन्होंने बनाया है, ये याद रखिएगा। सबसे तेज, ये भी याद रखिए सबसे तेज बनाने वाला है। और ये जो वनडे हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने बनाया है। किसके खिलाफ ये बनाया है 70 गेंदों में, तो याद रखिएगा आयरलैंड के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ ये बनाया है, ये भी याद रखिएगा किसके खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ बनाया है, समझ गए। और उसके साथ साथ आप लोग को ये भी याद रखना है कि स्मृति मंदना जो है 10 वनडे में, 10 वनडे में, वनडे 10 शतक, ये वनडे शतक लगाए हैं अभी तक में। ये बन गई है पहली, फर्स्ट भारतीय महिला बन गई है, फर्स्ट भारतीय महिला बन गई, ये भी याद रखिएगा आप लोग, फर्स्ट भारतीय महिला बन गई है। साथ ही साथ इसको जो है भारत में, भारत का ये सर्वोच्च स्कोर है, याद रखिएगा। कब, कितना सर्वोच्च स्कोर बनाई है, सर्वोच्च स्कोर बनाई है, सर्वोच्च स्कोर बनाई है, कितना बनाई है सर्वोच्च स्कोर, 435 रन बनाई है, याद रखिएगा। सर्वोच्च स्कोर कितना बनाई है, 435 रन बनाई है, ठीक ना। और सबसे बड़ी जीत 304 रन से जीत भारत जो जीता है, सबसे जो है सबसे बड़ी जीत 304 रन से, याद रखिएगा 304 रनों से ये जीती है, रन से जीती है, से जीती है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्मृति मंदना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक बनाई है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न आप लोग बताइए, नेक्स्ट प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जो अगर पढ़े होंगे। हाल ही में ईरान ने किस अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपने को योजना बनाई है। देखिए हाल ही में ईरान ने किसे होगा, यहाँ पे किसे होगा, किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की, यहाँ पे अपनाने होगा, अपनाने की योजना बनाई है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईरान है। यहाँ पे देखिए ये ईरान है, ईरान है, ईरान जो है, ईरान का जो वर्तमान है, वर्तमान में जो राजधानी है वो कहाँ है, तेहरान है, याद रखिए। इधर ईरान का जो वर्तमान में राजधानी कहाँ है, तेहरान है। और ये तेहरान जो है अब ये भविष्य में जो है, भविष्य में ये किसको राजधानी बनाएगी,
तो भविष्य में ये जो राजधानी बनाएगा ये बनाएगा दक्षिण अफ्रीका को, सॉरी दक्षिण मकरान को, दक्षिण मकरान, दक्षिण में स्थित है मकरान, इसको बनाएगा भविष्य में राजधानी। भविष्य में राजधानी दक्षिण मकरान को बनाएगा। क्यों बनाएगा ये देखिए ध्यान से, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्यों बनाएगा, ध्यान से देखिए क्यों बनाएगा, अगर पूछा जाएगा क्यों बनाएगा तो क्यों बना रहा है ये भविष्य में, तो ये याद रखिएगा इसमें क्या क्या हो रहा है। पहला वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वायु प्रदूषण की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से। दूसरा अगर पूछा जाएगा तो पानी की कमी है तेहरान में, पानी की कमी है, याद रखिएगा। तीसरा अगर पूछा जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा ओमान की खाड़ी हारमुज की वजह से, ओमान की खाड़ी हारमुज की वजह से, ओमान की खाड़ी जो है हारमुज के वजह से, हारमुज के वजह से, याद रखिएगा। अगर और चौथा बोला जाएगा हारमुज के वजह से जल संधि के पास मकरान अवस्थित है, इसीलिए महत्वपूर्ण है ये, इसलिए बनाया जा रहा है। चौथा आपका मकरान तट जो है चाबहार पोर्ट है, मकरान तट पे क्या है, चाबहार पोर्ट है, मकरान पोर्ट पे क्या है, चाबहार पोर्ट है, याद रखिए। मकरान तट पे, सॉरी मकरान तट पे क्या है, चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट है, ये याद रखिए। इसके लिए ये क्या कर रहा है, राजधानी भविष्य में बना रहा है, किसको, मकरान को बना रहा है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पूर्ण गठन किया है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें तो देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें आप सभी से तो ध्यान से सुनिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें तो परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें, इसका जो पूर्ण गठन जो है हुआ है, और इसके अध्यक्ष जो चुने गए हैं, अध्यक्ष जो हैं वो कौन, किसे चुना गया है, अजीत कुमार मोहंती को, अजीत कुमार मोहंती को चुना है, ये याद रखिएगा। और ये अध्यक्ष जो होता है ये टीबी सोमनाथ इससे पहले थे, अब कैबिनेट सचिव इसको बनाया गया, याद रखिएगा। टीबी सोमनाथ इससे पहले थे, सोमनाथ थे, और इसको क्या बनाया गया है, कैबिनेट सचिव बनाया। इससे पहले जो इस यहाँ पे था कैबिनेट सचिव बनाया है। और साथ ही साथ अजीत डोभाल, यहाँ पे अगर अजीत डोभाल अगर कमेंट में है, और अजीत डोभाल को क्या बनाया गया, अजीत डोभाल अगर बोला जाए, डोभाल जो है इसे क्या किया गया, अजीत डोभाल को ये नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड का इसको अध्यक्ष बनाया गया, ये याद रखिएगा आप लोग। तो आपका आंसर हो जाएगा किसे बनाया गया, तो अजीत कुमार मोहंती को बनाया गया। किसे बनाया गया, परमाणु ऊर्जा आयोग के पुनर्गठन के में अध्यक्ष किसको बनाया गया, अजीत कुमार मोहंती को बनाया है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी और चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड्स ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोर्ट उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है। उत्कर्ष को कह रहा है कहाँ लॉन्च किया है, तो सबसे पहले याद रखिएगा 4 शिपयार्ड है, 4 शिपयार्ड नॉर्मल आप सभी को माइंड में रहना चाहिए। INS उत्कर्ष 4 शिप को लॉन्च किया है। यहीं पे आप लोग को थोड़ा सा बता दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। 4 शिप है, लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा कितना शिप है, 4 शिप है। अगर पहला शिप इसमें बोले तो ये INS उत्कर्ष है, याद रखिएगा INS उत्कर्ष है। उत्कर्ष जो है INS उत्कर्ष को ध्यान से आप लोग समझिएगा, INS उत्कर्ष को इसको बनाया कौन है, लार्सन एंड टुब्रो ने, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया है, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया है। और ये मल्टीपर्पस वेसल्स है, व्हीकल्स है कह सकते हैं। ये कैसा है, मल्टीपर्पस है, याद रखिएगा। ये कैसा है, MPV लिख देते हैं, MPV, ये मल्टीपर्पस व्हीकल्स है, ये याद रखिएगा। सेकेंड कम मतलब सीधा कहते लॉन्च कहाँ पे हुआ है, लॉन्च अगर पूछा जाएगा
लॉन्च अगर पूछा जाएगा ये कहाँ हो गया, कुटपल्ली, कुटपल्ली चेन्नई में यहाँ लॉन्च हुआ है। कहाँ लॉन्च हुआ है, कुटपल्ली चेन्नई में। कुटपल्ली जो है चेन्नई में है, चेन्नई में लॉन्च हुआ है, ये याद रखिएगा। और पहला ये दूसरा नंबर का है, ये उत्कर्ष कितना नंबर का है, दूसरा नंबर का है, ये दूसरा नंबर का उत्कर्ष है। अगर पहला नंबर का पूछा जाएगा तो पहला नंबर का क्या है, INS, INS क्या है, समर्थ है, ये याद रखिए, INS समर्थ, समर्थक, INS समर्थक जो है पहले नंबर का है। ये तो 4 गो शिपयार्ड, एगो 3 गो और याद रखिएगा, 3 गो और कौन कौन याद रखिएगा इसको, 3 गो और, 3 शिप और कौन कौन सा है, ध्यान से आप लोग सभी को याद रखिएगा। 3 शिप आपका कौन कौन सा है, 3 शिप आपका कौन कौन सा है। जितने भी सदस्य हैं नए जुड़ जाइए जल्दी जल्दी और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज पहला दिन है इसका, इसीलिए थोड़ा सा इस तरीके से है, तो याद रखिएगा INS सूरत, INS क्या है, सूरत है। तीसरा 3 गो और है INS सूरत, और याद रखिएगा INS नीलगिरी है, नीलगिरी है, नीलगिरी है, INS नीलगिरी। और तीसरा क्या है, INS वागीर है, वागसीर है, वागसीर अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है, INS वागसीर। इन सभी डाटाओं को आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। और 6 पनडुब्बी डीजल से चलने वाला ये मझगौर डिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। तो आपका INS उत्कर्ष जो है कहाँ पे इसको किया गया है, कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ आंसर लॉन्च किया गया है, इसको चेन्नई में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है, चेन्नई में लॉन्च। और कितना नंबर का, ये दूसरा नंबर का, ये भी याद रखिए कितना नंबर का है, दूसरा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, हाल ही में यूनेस्को विरासत पत्र, यूनेस्को विरासत पत्र, ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है, किसको मिला है, यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र किसे मिला है। तो यूनेस्को पहले देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, क्या आप लोगों को प्रॉपर दिख रही है। तो यूनेस्को यहाँ पे UNESCO, यूनेस्को देखिए सबसे पहले, यूनेस्को को ही विश्व धरोहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व धरोहर स्थल, ये याद रखिए, विश्व धरोहर स्थल है। और ये पहला नंबर का जो है वो कहाँ पे हुआ है, इटली में, ये याद रखिए, इटली में। कितना टोटल है, पहले नंबर पे विश्व धरोहर की सूची में इटली है, यहाँ पे 60 गो विश्व धरोहर संख्या शामिल है। और इंडिया की बात करते हैं, इसमें इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है, इंडिया में टोटल जो विश्व धरोहर स्थल है वो 43 इंडिया में विश्व धरोहर स्थल है, ये याद रखिएगा। इंडिया में जो विश्व धरोहर स्थल है वो कितना है, टोटल 43 आपका विश्व धरोहर स्थल है इंडिया में। साथ ही साथ इंडिया में 43 कौन कौन सा है, तो ये भी याद रखिएगा। इंडिया में 43 कौन कौन सा है, 35 है, ये नॉर्मल कह सकते हैं, और 25 को सांस्कृतिक कह सकते हैं, 7 गो नॉर्मल है, ये कह सकते हैं, और एगो जो है प्राकृतिक है, एगो आपका प्राकृतिक है। ये सारे के सारे मिलके ये बनाया गया है, सारे के सारे मिलके ये प्रोजेक्ट, ये मिक्स वाला है। इसको 7 गो प्राकृतिक में आ जाएगा, एगो मिक्स आ जाएगा। ये प्रकृति, ये सांस्कृतिक है, और 7 गो ये प्राकृतिक है, और ये एक क्या है, मिक्स है, ये मिक्स है। टोटल मिला के आपके पास कितना है, 43 को टोटल मिला के आपको रामसर साइड इंडिया के अंदर देखने को मिला है, ठीक ना। उसके साथ साथ कुछ और आप लोग याद रखिएगा कि 43 को है, तो 43 वाला नंबर 46वां यूनेस्को की बैठक अगर बोला जाएगा तो वो भी कहाँ हुई, नई दिल्ली में हुई। साथ ही साथ आपका आंसर जो हो जाएगा, आंसर कह रहा है कि अभी फ़िलहाल हाल ही में जो 43 नंबर का जो इंडिया वाला जो है 43 नंबर का जो है, ये 43 नंबर का जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किसको किया गया है, तो याद रखिएगा मोइदम को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया है, मोइदम को शामिल किया गया है। मोइदम का मतलब क्या होता है, ये याद रखिए। मोइदम जो है असम में है, मोइदम कहाँ पे है, असम में है। मोइदम कहाँ पे है, असम में है। और यहाँ पे कहा जाता है अहोम राजवंश के दक्कन टीले हैं ये इसको, ये यहाँ पे असम में किस कहाँ पे है, अहोम राजवंश के, असम में ही अहोम राजवंश का दक्कन का टीला, ये याद रखिएगा, दक्कन टीले हैं। और इसको जो है ना, मोइनम को जो है ना, ये याद रखिए, मोइदम को जो है ना आत्मा का घर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, आत्मा का घर भी कहा जाता है मोइदम को। ये सारे के सारे डाटा आप लोग याद रखिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 43 नंबर का जो है
वो चराई देव मोइदम को किया गया है, चराई देव मोइदम को किया गया है। इसके साथ साथ आप लोग 42 नंबर का भी याद रखिएगा। होयसल 42 नंबर का है, रामसर स्थल विश्व धरोहर स्थल है। 41 नंबर का जो है शांति निकेतन है। 40 नंबर का धोलावीरा है। 39 नंबर का रामप्पा मंदिर है। ये सारे के सारे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है मवेशी से संबंधित कानूमा, याद रखिए मवेशी से संबंधित क्या है, कानूनमा। ये नाम याद रखिएगा, क्या है, कानूमा। कानूमा ये नाम याद रखना है आप लोगों को। कानूमा जो है, कानूमा महोत्सव, महोत्सव कानूमा महोत्सव के बारे में कह रहा है। कानूमा महोत्सव ये क्या है, कैसा महोत्सव है, मवेशियों के लिए महोत्सव है, याद रखिएगा। मवेशियों का महोत्सव है, मवेशियों से संबंधित महोत्सव है, से संबंधित महोत्सव है, मवेशियों से संबंधित महोत्सव है। और साथ ही साथ ये इसको किसने किया है, तो याद रखिएगा तेलंगाना में हुआ है। ये महोत्सव कहाँ हुआ है, तेलंगाना में हुआ है। ये महोत्सव कहाँ हुआ है, तेलंगाना में हुआ है। और ये कब मनाया गया है, तो याद रखिएगा 16 जनवरी से ये महोत्सव स्टार्ट रहेगा। इसमें क्या होगा, मवेशियों एंड कृषि उपकरण प्रोवाइड किया जाएगा, मवेशियों एंड कृषि उपकरण प्रोवाइड किया जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना हो जाएगा। आपका ऑप्शन कितना क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, जी हाँ, बिल्कुल कुछ और उसमें और भी याद रखिएगा, बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल छोटू जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ICAR, नाम सुनिएगा ध्यान से, क्या है, हाल ही में 8वां नंबर का प्रश्न देखिए ध्यान से आप लोग। कह रहा है ये ICAR NBARS, ये याद रखिए ICBR इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय पशु, ध्यान से सुनिए, इसको लिख देते हैं, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है, करनाल में है, करनाल हरियाणा में। ये कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में, ये याद रखिएगा आप लोग। और ये अगर बोला जा रहा है कि गड्डी कुत्ता के बारे में जब ये पूछा जाएगा, तो ये गड्डी कुत्ता जो है हिमाचल प्रदेश में बोल सकते हैं। हिमाचल में ये गड्डी कुत्ता संबंधित है, गड्डी कुत्ता से संबंधित है हिमाचल। गड्डी कुत्ता से संबंधित है ये आप लोग याद रखिएगा। किससे संबंधित है, गड्डी कुत्ता से संबंधित है यहाँ पे। और ये कैसे नस्ल है हिमाचल का, स्वदेशी नस्ल है, ये भी याद रखिए, कैसा नस्ल है, स्वदेशी नस्ल है, ये याद रखिए, कैसा नस्ल है, स्वदेशी नस्ल है। साथ ही साथ मान्यता मिला है इसको। और ये आपका जो आंसर हो जाएगा प्रॉपर, आपकी आंसर जो क्या हो जाएगी, हिमाचल हो जाएगा आंसर, ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। हिमाचल में गड्डी कुत्ता का संबंध कहाँ से है, हिमाचल से संबंधित है। और NBARGR का राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, करनाल में है, ये भी याद रखना। साथ ही साथ नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वोटर सेंड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। तो याद रखिए 56 नई वोटर सेंड जो क्या वाटर सेंड होगा, यहाँ पे वाटर सेंड लिखा है, वाटर सेंड तालम से हो जाएगा यहाँ पे, वाटर सेंड विकास परियोजना की स्वीकृति गई है। तो याद रखिएगा इसमें किसके द्वारा दिया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में डॉक्टर के एस चौहान की पुस्तक KS, याद रखिए यहाँ पे के हो जाएगा और KS चौहान की पुस्तकें पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड द प्रिविलेज का विमोचन किसने किया है। अगर विमोचन की बात करें तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, इनका विमोचन किए हैं। और ये बिल्कुल 100% सही है। और इसके लेखक अगर बोला जाएगा, अगर इसके लेखक की बात करें, लेखक का नाम है, अभी जस्ट हम लोग ने देखा
KS चौहान नाम है। क्या है? KS चौहान इसका नाम है, ये याद रखिए। इसके लेखक क्या है? KS चौहान है। ये अपना आप लोग याद रखिए। आज के करंट अफेयर 10 करंट अफेयर आप लोग का कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आज का पहला दिन था, उतना बेहतर नहीं हुआ होगा। कल से आप सभी को इसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी नए सदस्य हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। आज नया नया है, देखते हैं इस नए वीडियो को नए के साथ, शीरो के साथ कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रूर आप लोग कमेंट करके ज़रूर। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले जो नए हैं, और लाइक भी कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। बेल आइकन को भी आप लोग दबा दें, घंटा को भी दबा दें यहाँ पे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।